हेलो दोस्तों, इंस्पायर टॉक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस बुक की बात करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है ड्रीम बिग बाय नेपोलियन हिल। एक सपना जिसने सब बदल दिया। एक ठंडी सर्द रात थी। खिड़की से आती हवा ने कमरे को और भी सन्नाटे से भर दिया था। एक छोटा बच्चा उम्र 10 साल फर्श पर लेटा था। घर में गरीबी का ऐसा आलम था कि बिस्तर तक नसीब नहीं था। उसकी आंखें छत की ओर थीं, लेकिन दिमाग कहीं और। वो देख रहा था अपना भविष्य। वो सोच रहा था, क्या मैं बड़ा होकर कुछ बन सकता हूँ? क्या मेरी भी कोई कहानी होगी? यही बच्चा था नेपोलियन हिल। उस रात उसने एक सपना देखा। कोई आम सपना नहीं, बल्कि एक ऐसा सपना जो किसी आम इंसान को भी असाधारण बना सकता है। बड़ा सपना, सपनों की शुरुआत। नेपोलियन हिल की कहानी यहीं से शुरू होती है। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक बात बहुत गहराई से समझी। हर महान सफलता की शुरुआत एक विचार से होती है। यह विचार ही होता है जो आगे जाकर सपना बनता है, और अगर उस सपने को जुनून के साथ जिया जाए तो वो हकीकत में बदलता है। उन्होंने बचपन में ही ठान लिया था कि वे सिर्फ अपनी गरीबी से ही नहीं, बल्कि उस सोच से भी बाहर निकलेंगे जो लोगों को छोटा सोचने पर मजबूर करती है। एक बार की बात है, नेपोलियन एक आदमी के घर नौकरी करने गए। वह आदमी था एंड्रयू कार्नेगी, अमेरिका का सबसे बड़ा उद्योगपति। कार्नेगी ने उनसे पूछा, क्या तुम सच में बड़ा बनना चाहते हो? नेपोलियन ने कहा, हाँ। फिर कार्नेगी ने कहा, तो मैं तुम्हें एक मिशन देता हूं। अगले 20 साल तुम उन लोगों से मिलो जिन्होंने बड़ी सफलता हासिल की है, और पता करो कि आखिर वो बाकी लोगों से अलग क्या करते हैं। मिशन महानता की खोज। नेपोलियन हिल ने इस मिशन को अपनी जिंदगी बना लिया। उन्होंने एडिसन, फोर्ड, ग्राहम बेल, रॉकफेलर जैसे सैकड़ों सफल लोगों से बातचीत की। उन्होंने एक चीज महसूस की, हर एक सफल आदमी के पास एक बड़ा सपना था। एक ऐसा सपना जो उन्हें हर कठिनाई में खड़ा रखता था। उनका सपना उनके लिए सिर्फ एक ख्याल नहीं था, वो एक ज्वाला थी। वो ज्वाला जो उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करती थी, बार बार गिरने के बाद उठाती थी। सोच बदलो, किस्मत बदल जाएगी। नेपोलियन कहते हैं, अगर तुम सोचते हो कि तुम कर सकते हो तो तुम सही हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम नहीं कर सकते, तब भी तुम उतने ही सही हो। यह सब सोच की ताकत है। उनका मानना था कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उनका मस्तिष्क है, उसकी सोच। जब एक गरीब बच्चा सोचता है तो वह भी डॉक्टर बन सकता है, या छोटे गांव की लड़की सोचती है कि वह आईएएस बन सकती है, तो वहीं से शुरुआत होती है। डर सबसे बड़ा दुश्मन। नेपोलियन ने बताया कि जो चीज लोगों को उनके सपनों से सबसे ज्यादा दूर रखती है वो है डर। डर असफलता का, लोगों की बातें सुनने का, उनके ऊपर विश्वास न होने का। एक बार एक युवक ने नेपोलियन से कहा, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। नेपोलियन मुस्कुराए और बोले, लोग तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन क्या तुम्हारा सपना तुम्हारे डर से छोटा है? विश्वास पहला कदम। जब उन्होंने हेनरी फोर्ड से पूछा कि उन्हें कभी लगा नहीं कि वे असफल भी हो सकते हैं, तो फोर्ड बोले, नहीं, क्योंकि मैंने कभी उस विकल्प पर ध्यान ही नहीं दिया। यहां से नेपोलियन ने सीखा कि सपने देखने के साथ उन पर अटूट विश्वास रखना जरूरी है। अगर आप अपने सपने पर खुद ही शक करेंगे तो फिर कोई और क्यों भरोसा करेगा? निष्कर्ष पहला कदम। इस पहले भाग से हमें समझ आता है वो ये कि सपनों की शुरुआत सोच से होती है। आपकी सोच जितनी बड़ी होगी, आपका सपना उतना ही बड़ा होगा। और जब आप सोचने लगते हैं कि आप कर सकते हैं, तभी आपके कदम उस दिशा में चलने लगते हैं। नेपोलियन हिल की यात्रा तो बस शुरू हुई थी, लेकिन उन्होंने हमें दिखा दिया कि असली जादू पैसे, रिश्तेदार या पढ़ाई में नहीं, बल्कि एक बड़े सपने और उस पर पक्के यकीन में है। भाग 2, अदृश्य ताकत जो किस्मत बदल दे। अब तक नेपोलियन हिल यह समझ चुके थे कि बड़ा सपना देखना ही सफलता की शुरुआत है, लेकिन सिर्फ सपना देखना ही काफी नहीं है। सपने को सच करने के लिए चाहिए एक ऐसी ताकत जो नजर नहीं आती, लेकिन सब कुछ बदल देती है।
इसी ताकत को नेपोलियन ने नाम दिया द बर्निंग डिजायर, यानी जलती हुई इच्छा। कहानी वो लड़का जिसने अपने पैर ठुकरा दिए। नेपोलियन ने अपनी किताब में एक कहानी सुनाते हैं। यह कहानी है एक छोटे बच्चे की जो जन्म से ही बोल नहीं सकता था, चल नहीं सकता था। डॉक्टरों ने कहा यह बच्चा कभी नॉर्मल नहीं चल पाएगा, इसे व्हील चेयर में ही रखना पड़ेगा। लेकिन उसकी माँ ने डॉक्टरों की बात मानने से इनकार कर दिया। उसने रोज उस बच्चे को पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की, रोज उसे बोलना सिखाने की कोशिश की। उस बच्चे के दिल में एक ही चीज थी, वो थी जलती हुई इच्छा, यानी कि बर्निंग डिजायर। मैं चलूंगा, मैं बोलूंगा, मैं सामान्य बच्चों की तरह रहूंगा। और वही हुआ। कुछ सालों बाद वो बच्चा ना सिर्फ बोलने लगा बल्कि दौड़ने भी लगा। नेपोलियन कहते हैं अगर किसी इंसान के दिल में आग लगी हो तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। बर्निंग डिजायर क्या है? बर्निंग डिजायर मतलब ऐसा सपना जो आपकी रातों की नींद उड़ा दे, ऐसा सपना जो हर वक्त दिमाग में घूमे, जो हर असफलता के बावजूद कहे मुझे यह करना ही है। यह कोई सामान्य ख्वाहिश नहीं होती, यही होती है दीवानगी की हद की चाहत। नेपोलियन ने पाया कि सभी सफल लोगों में एक चीज समान थी, वह थी एक जलती हुई इच्छा। फोर्ड चाहते थे कि हर आदमी के पास गाड़ी हो और उन्होंने दुनिया का पहला सस्ता मॉडल बनाया। एडिसन चाहते थे कि अंधेरे में उजाला हो, उन्होंने हजारों बार फेल होकर बल्ब बनाया। ये कोई साधारण सोच नहीं थी, ये थी जलती हुई इच्छा की ताकत। फैसला करना है तो पूरे यकीन से करो। नेपोलियन बताते हैं कि जो लोग जीवन में सफल नहीं हो पाते उनका सबसे बड़ा दोष होता है निर्णय न ले पाना। उनकी एक मुलाकात एक युवक से हुई जो बार बार करियर बदलता रहता था। कभी वो डॉक्टर बनना चाहता था, कभी इंजीनियर और कभी बिजनेसमैन। नेपोलियन ने उनसे पूछा तुम करना क्या चाहते हो? वो बोला पता नहीं, सब कुछ कर लेना चाहता हूँ। नेपोलियन बोले जिस इंसान का लक्ष्य साफ नहीं होता वो कभी भी सीधा रास्ता नहीं पकड़ सकता। इसलिए उन्होंने लिखा सपना साफ हो, दिल में आग हो और निर्णय अडिग हो, तभी सफलता मिलेगी। मेहनत, सोने की खान की खुदाई। अब एक कहानी आती है कि आदमी की जिसने सोने की खान खरीदी, उसने खुदाई की, कुछ महीने खोदता रहा लेकिन कुछ नहीं निकला। थक हार कर उसने खान किसी और को बेच दी और खुद चला गया। नया मालिक एक खदान इंजीनियर को लेकर आया। इंजीनियर ने नक्शा देखकर बताया कि असली सोना सिर्फ 3 फीट दूर था, जहां पहले वाला आदमी खुदाई छोड़ गया था। नेपोलियन इस कहानी से हमें एक बड़ा संदेश देते हैं। लोग अक्सर सफलता से ठीक पहले हार मान लेते हैं। अगर आप में इच्छा शक्ति है, धैर्य है, तो आपकी जीत को कोई रोक नहीं सकता। ऑटो सजेशन, मन को आदेश दो। नेपोलियन ने अपने रिसर्च में कहा कि हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड बेहद ताकतवर है। अगर आप रोज अपने मन में दोहराते हैं तो वो आपके यकीन में बदल जाता है। वे कहते हैं हर दिन खुद से कहो मैं कर सकता हूँ, मेरा सपना सच होगा, मैं जो सोचता हूँ वो बन सकता हूँ। यह तरीका ऑटो सजेशन कहलाता है। यह तकनीक आपको कमजोर सोच से बाहर निकालती है और आपकी आत्मा से विश्वास का दीपक जलाती है। विजुअलाइजेशन, अपने सपने को देखो। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सिर्फ कहना नहीं, अपने सपने को रोज देखो, उसे महसूस करो। अगर आप एक शानदार घर चाहते हैं तो उसकी कल्पना करो, उसका दरवाजा, उसकी बालकनी, उसके पर्दे। ऐसा करो जैसे वह घर आपके पास है। विजुअलाइजेशन यानी आपके मन की स्क्रीन पर सपनों की फिल्म चलाना। यह आपके दिमाग की उस दिशा में काम करने पर मजबूर करता है। सोच की जंग और माहौल की ताकत। नेपोलियन हिल की यात्रा अब तेज हो चुकी थी। उन्होंने जान लिया था कि जलती हुई इच्छा और खुद पर विश्वास सफलता के 2 पहिए हैं, लेकिन एक तीसरा पहिया भी था, वातावरण यानी वातावरण। कहानी 2 भाइयों की 2 राहें। एक गांव में 2 जुड़वा भाई रहते थे। दोनों का बचपन गरीबी में बीता। घर में शराबी पिता और रोती हुई माँ। एक दिन गांव के स्कूल में एक टीचर ने दोनों से पूछा, बड़े होकर तुम क्या बनोगे? पहला भाई बोला, मैं पिता जैसा ही बनूंगा, निकम्मा।
दूसरा भाई बोला, मैं अपने पिता जैसा नहीं बनूंगा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा। सालों बाद पहला भाई सच में पिता जैसा बन गया, शराबी, बेरोजगार, गुस्सैल। दूसरा भाई बना एक सफल बिजनेसमैन। जब नेपोलियन ने उनसे पूछा, तुम दोनों ने एक जैसे माहौल में रहते हुए दो अलग राहें क्यों चुनी, तो दोनों ने एक ही जवाब दिया, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। यह सुनकर नेपोलियन ने समझा कि असली फर्क माहौल में नहीं, हमारी सोच में होता है, लेकिन फिर भी माहौल सोच को प्रभावित करता है। पावर ऑफ एनवायरनमेंट। जैसा संग वैसा रंग। नेपोलियन कहते हैं, अगर तुम खुद को महान लोगों के बीच रखोगे तो तुम भी महान बनने लगोगे। हमारा वातावरण, हमारे दोस्त, हमारे रोल मॉडल, हमारी किताबें ये तय करते हैं कि हमारा मन कैसा बनेगा। एक बार नेपोलियन एक युवक से मिले जो लगातार असफल हो रहा था। पूछने पर पता चला कि उसके दोस्त हर शाम शराब पीते थे, मजाक उड़ाते थे और सपनों को बेवकूफी कहते थे। नेपोलियन ने उससे कहा, अगर तुम उड़ना चाहते हो तो उन लोगों के साथ मत बैठो जो रेंगने पर गर्व करते हैं। मास्टरमाइंड प्रिंसिपल, मिलकर सोचो, बढ़कर पाओ। यहां नेपोलियन ने पेश किया एक जबरदस्त सिद्धांत, मास्टरमाइंड ग्रुप। इसका मतलब है ऐसे दो या उससे ज्यादा लोग जो एक सामान्य लक्ष्य के लिए मिलकर काम करें। जब ऐसे लोग मिलते हैं तो सिर्फ दिमाग नहीं बल्कि नई ऊर्जा, नई दिशा बनती है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हेनरी फोर्ड, एडिसन और कई बड़े बड़े बिजनेसमैन नियमित रूप से मिलते थे, साथ बैठकर विचार करते थे और एक दूसरे को सलाह देते थे। यह कोई आम बैठक नहीं, यह भी एक सफलता की प्रयोगशाला। सोच को रोज साफ करो। नेपोलियन हिल ने यह भी महसूस किया कि हमारे मन में हजारों विचार आते हैं, कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक। अगर हम नेगेटिव विचारों को रोके नहीं तो वे जड़ पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे हमारी इच्छा को खा जाते हैं। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया, हर दिन अपने मन की सफाई करो। जैसे शरीर को नहाकर साफ किया जाता है, वैसे ही सोच को भी रोज पॉजिटिव विचारों से धोना चाहिए। परसिस्टेंस, लगातार चलते रहना। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता किसी एक कोशिश से नहीं मिलती, यह लगातार कोशिशों का फल है। एक समय उन्होंने एक महिला की कहानी सुनाई। उन्होंने अपने बेटे के लिए सरकारी नौकरी चाहती थी। अफसरों ने बार बार मना किया, लेकिन वह महिला हर हफ्ते जाती रही, विनती करती रही। आखिर महीनों बाद अफसर ने नौकरी दे दी। नेपोलियन ने इस कहानी से बताया कि लगातार कोशिश करना ही असली ताकत है। बहुत लोग हार इसलिए मान जाते हैं क्योंकि वे जल्दी जीत चाहते हैं, जबकि असली विजेता वे हैं जो कहें, या तो मैं जीतूंगा या फिर जीतने तक रुकूंगा नहीं। ज्ञान की भूख। नेपोलियन बताते हैं कि सफल लोगों में एक और खासियत होती है, वे हमेशा सीखते रहते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, सफल लोगों की बातें सुनना, और कभी यह नहीं मानते कि अब सब सीख लिया। उन्होंने कहा, नॉलेज इज पावर ओनली व्हेन इट इज अप्लाइड, यानी ज्ञान तभी ताकत है जब उस पर अमल किया जाए। उन्होंने खुद हजारों किताबें पढ़ी, इंटरव्यू किए और हर इंसान से कुछ न कुछ सीखा। योजना बनाओ, युद्ध नहीं। नेपोलियन ने देखा कि कई लोग सपनों को लेकर जोश तो रखते हैं, लेकिन कोई प्लान नहीं बनाते। बिना प्लान के काम ऐसे ही है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। इसलिए उन्होंने सिखाया, हर बड़े सपने को छोटे छोटे कदमों में बांटो। एक कार्य योजना बनाओ। जैसे अगर आप किताब लिखना चाहते हैं तो पहला कदम रिसर्च करना, दूसरा डेली एक पेज लिखना, तीसरा महीने बाद रिव्यू करना। जब प्लान हो तो रास्ता साफ दिखने लगता है। अदृश्य हथियार। विश्वास, इरादा और अवसर। रात के अंधेरे में चल रही एक नाव, चारों ओर सन्नाटा, बीच समंदर में सिर्फ एक आदमी और उसका सपना। उसके पास का नक्शा था, न दिशा सूचक यंत्र, फिर भी वो चल रहा था। क्यों? क्योंकि उसके भीतर एक अडिग विश्वास था। नेपोलियन हिल यही कहना चाहते हैं, जब तुम्हें खुद पर यकीन होता है तो दुनिया की हर चीज तुम्हारी मदद करने लगती है। विश्वास जो न दिखे पर सब कुछ बदल दे। नेपोलियन कहते हैं, विश्वास जो न दिखे पर सब कुछ बदल दे। नेपोलियन कहते हैं, विश्वास वह अमृत है
जो विचारों को जीवन, ताकत और दिशा देता है। उनका मानना था कि अगर आपके पास 100% विश्वास है कि आप सफल होंगे तो ब्रह्मांड भी आपके पक्ष में काम करने लगेगा। एक बार की बात है, एक दुकानदार भी बुरी हालत में था। कर्ज इतना था कि दुकान बंद होने की नौबत आ गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन दुकान खोली, ग्राहकों से मुस्कुराकर मिला और खुद से एक ही बात दोहराई, मैं सफल हो रहा हूँ। कुछ ही महीनों में उसकी बिक्री दोगुनी हो गई। लोग कहते थे किस्मत पलट गई, लेकिन सच्चाई थी उसका विश्वास नहीं डगमगाया। स्पष्ट उद्देश्य। नेपोलियन हिल बार बार एक ही बात दोहराते हैं, सपना तभी हकीकत बनता है जब आप उसका स्पष्ट उद्देश्य हो। मतलब ये कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों सफल होना चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं और कब तक। उन्होंने एक ऐसे युवक की कहानी सुनाई जो कहता था मुझे अमीर बनना है। नेपोलियन ने पूछा कितना अमीर? वह चुप हो गया। फिर नेपोलियन ने कहा अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम कहां जाना चाहते हो तो कोई भी रास्ता तुम्हें वहां नहीं ले जाएगा। इसलिए उन्होंने हर किसी को सुझाव दिया कि एक पक्की लक्ष्य सूची बनाओ, अपने लक्ष्य को लिखो, रोज उसे पढ़ो और उस पर काम करो। अवसर दरवाजे की तरह होते हैं। नेपोलियन हिल समझाते हैं कि अवसर हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन वे अक्सर छिपे होते हैं, समस्याओं के रूप में। उन्होंने एक किसान की कहानी सुनाई जो बंजर जमीन बेचने वाला था। वह रोज उस जमीन को कोसता। एक दिन थक कर उसने वो जमीन बेच दी। नया मालिक आया, कुछ खुदाई की और वहां से निकल आया पानी का झरना। यानी जो चीज दिख रही थी वो थी समस्या, लेकिन उसके भीतर छिपा हुआ था अवसर। नेपोलियन कहते हैं हर समस्या के पीछे एक अवसर छुपा हुआ होता है। जो उसे देख लेता है वह सफल होता है। इरादा, नो प्लान बी की शक्ति। हिल ने कहा, यह भी कहा कि उनके पास प्लान बी होता है। वे अक्सर प्लान ए में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास भागने का रास्ता होता है। उन्होंने हर्नान कोर्टेस की कहानी सुनाई, एक योद्धा जो अपने सैनिकों के साथ एक देश में उतरा। दुश्मन बहुत ताकतवर थे, सैनिक डरे हुए थे। तब उसने आदेश दिया, कश्तियां जला दो। अब उनके पास पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। सिर्फ दो विकल्प बचे, जीत या मृत्यु, और उन्होंने जीत हासिल की। नेपोलियन हिल कहते हैं अगर तुमने पीछे जाने के दरवाजे बंद कर दिए हैं तो तुम्हारा जीवन एक ही रास्ता बचता है, आगे बढ़ना। नेपोलियन हिल कहते हैं अगर तुमने पीछे जाने के सारे दरवाजे बंद कर दिए तो तुम्हारा सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है आगे बढ़ना। सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय का रहस्य। अब हिल एक रहस्यमय शक्ति की बात करते हैं, वो है सिक्स्थ सेंस। उन्होंने पाया कि जब कोई इंसान लंबे समय तक किसी उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करता है तो एक ऐसा समय आता है जब उसे बिना तर्क के सही निर्णय लेना आ जाता है। यह कोई जादू नहीं बल्कि अनुभव, अवचेतन मन और विश्वास का संगम है। नेपोलियन ने खुद इसका अनुभव तब किया जब उन्होंने कई फैसले बिना किसी लॉजिक के लिए, लेकिन बाद में वो फैसले सबसे सही निकले। वो कहते हैं जब आपका दिमाग शांत हो और दिल में जुनून हो तो ब्रह्मांड खुद आपके कान में सलाह देता है, तैयार रहो दुनिया बदलने को। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सपने को साकार करने के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी हैं, स्पष्ट लक्ष्य, पूरे विश्वास के साथ योजना, अवसर को पहचानने और पकड़ने की क्षमता। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। भाग 5, विरासत। भाग 5, विरासत। अब तुम्हारी बारी है। नेपोलियन हिल की यात्रा अब अंतिम पड़ाव पर थी। उन्होंने हजारों लोगों के सपनों को देखा, कुछ टूटते हुए, कुछ बनते हुए। उन्होंने सफल लोगों के रास्ते समझे, असफल लोगों की आदतें जानी और फिर तैयारी की। एक विरासत जो आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखा सके। अब उन्होंने ये तय कर लिया था कि वो इस जीवन में सिर्फ पैसा नहीं कमाएंगे बल्कि एक ऐसी सोच छोड़कर जाएंगे जो किसी भी सामान्य इंसान को असाधारण बना सकती है। एक चिट्ठी भविष्य के नाम। नेपोलियन हिल ने अपनी अंतिम रचनाओं में एक बात कही थी,
मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता कि सफलता कैसे दिखती है, लेकिन मैं तुम्हें यह जरूर बता सकता हूँ कि वह कैसे महसूस होती है, जैसे तुम अपने अस्तित्व को पूरा कर चुके हो। उन्होंने यह किताब उन लोगों के लिए लिखी थी जो अभी गुमनाम हैं, जिनके पास न तो पैसा है न पहचान है, लेकिन उनके भीतर है एक सपना। उन्होंने बताया कि सपने पूरे करने के लिए सबसे पहले जरूरी है जिम्मेदारी लेना। बहाने छोड़ो, जिम्मेदारी लो। नेपोलियन ने देखा कि ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास अवसर नहीं था, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास बहाने बहुत होते हैं। एक लड़का आया और बोला, मेरे पास तो संसाधन नहीं है। हिल ने जवाब दिया, तुम्हारे पास सोच तो है। दूसरा बोला, मेरे पास कोई मदद करने वाला नहीं है। हिल ने कहा, तुम खुद की मदद कर सकते हो। वो बार बार कहते थे, अगर तुम्हारे पास बहाना है तो तुम्हारे पास सपना नहीं है। बीज बो, फल खुद आएंगे। नेपोलियन हिल मानते थे कि आप जो सोचते हैं वही बोते हैं और वही आपकी किस्मत बनता है। एक किसान की तरह सोचो, वो बिना देखे बीज बोता है, मेहनत करता है, विश्वास रखता है और वक्त आने पर फसल काटता है। ठीक वैसे ही अब आप अपने विचारों के बीज दिल और दिमाग में बोते हैं तो जिंदगी एक दिन आपको उसका फल जरूर देती है। आत्मनिरीक्षण, खुद को रोज देखो। हिल ने एक जबरदस्त अभ्यास सुझाया, मिरर टॉक, यानी आईने से बात करना। उन्होंने कहा, रोज आईने में खुद को देखो और बोलो, क्या मैं उस इंसान की तरह जी रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो उस दिन से एक वादा करो, मैं आज बेहतर बनूंगा। यह छोटी आदत आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है, आपकी सोच को बदलती है और आपके अंदर की ऊर्जा को जगा देती है। हार को गले लगाओ। नेपोलियन हिल ने सिखाया कि असफलता दरअसल एक छिपा हुआ गाइड है। वह बताती है कि क्या सही नहीं हुआ और कहां सुधार करना है। उन्होंने एक बार कहा था, हर आदमी में एक सीख छिपी हुई है जो आपको अगली सफलता के लिए तैयार करती है। जैसे एक कुम्हार बार बार मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही जिंदगी भी आपको ठोकती है, रगड़ती रहती है, लेकिन अंत में एक बेहतरीन इंसान बनाकर छोड़ती है। विरासत, अब यह ज्ञान तुम्हारा है। अब नेपोलियन हिल यह समझ चुके थे कि वे अकेले नहीं हैं। हर पाठक, हर सपना देखने वाला इंसान अब उनका साथी है। उन्होंने एक मिशन दिया, अब जब तुम जान चुके हो कि सोच कितनी ताकतवर होती है, तो इस सोच को फैलाओ। एक ऐसा समाज बनाओ जहां हर बच्चा, हर युवा, हर बुजुर्ग सपने देखे और उन्हें पूरा करे। यह कोई किताब नहीं, एक आंदोलन था। ड्रीम बिग सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं थी, उसे जीने के लिए लिखा गया था। सार, एक यात्रा जो अब तुम्हारी है। नेपोलियन हिल की यह 5 भागों वाली यात्रा हमें सिखाती है, सपने देखो, जितना बड़ा चाहोगे उतना बड़ा बनोगे। जलती हुई इच्छा रखो, बिना जुनून के कोई सपना जिंदा नहीं रहता। वातावरण बदलो, संग बदलो, सोच बदलो, जीवन बदलो। विश्वास रखो और निर्णय लो, आधे मन से कुछ नहीं होता। जिम्मेदारी लो और आगे बढ़ो, तुम ही अपनी सफलता के निर्माता हो। अब तुम क्या करोगे? यह सवाल अब नेपोलियन नहीं पूछ रहे, जिंदगी पूछ रही है। क्या तुम फिर से वही जीवन जियोगे जहां सिर्फ ख्वाब है लेकिन एक्शन नहीं, या फिर आज से, अभी से खुद से एक वादा करोगे, मैं बड़ा सोचूंगा और उस सोच को जीकर दिखाऊंगा। नेपोलियन हिल की किताब का सबसे बड़ा तोहफा यही है, सपनों की आजादी। अब कोई नहीं कहेगा कि तुम नहीं कर सकते, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब तुम अकेले नहीं हो। नेपोलियन हिल का ज्ञान तुम्हारे साथ है। धन्यवाद दोस्तों।